आज हम माता रानी के लिए दलिया खीर का भोग लगाने वाले हैं। ये दुर्गा माता जी के साथ साथ लक्ष्मी माता जी को भी अत्यंत प्रिय है। यह खीर गांव के हाथों से रंगी हुई है और हर किसी की जुबान पे एक अपना छाप छोड़ के जाती है। इस खीर का स्वाद इतना चोखा होता है कि ये कुल्फी तक को टक्कर दे जाती है और आप चावल की भी खीर भूल जाएंगे। इस खीर को खाने के बाद आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से इसे हम झटपट बना लेते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 पाव गाय का गाढ़ा दूध यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बाहर के पैकेट का दूध यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे माता जी को भोग लगानी है। अगर आप चाहें तो बाहर में अवेलेबल पैकेट का दूध यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका दलिया। ये गेहूं का गोल्डन दलिया है जिसे मैंने बाहर से ही लिया है और आपको आसानी से बाहर में गोल्डन दलिया मिल जाएगा कोई भी ब्रांड का। इसमें जो है आपको 2 ही टाइप के दलिया मिलेंगे। एक आपको गोल्डन दलिया मिलेगा और एक जो है वो आपको चोकला लगा हुआ यानी कि गेहूं का जो कवर है वो लगा हुआ दलिया मिलेगा। मैं इसलिए इसे बिना चोकला वाला दलिया यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि मीठा जब हम बनाते हैं खीर तो वो मुंह में नहीं लगता है। आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यही दलिया यूज़ करें। मैं यहाँ पे काजू और बादाम को थोड़ा सा दरदरा पीस ली हूँ गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो उसे खड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 से 5 इलायची का यूज़ कर रही हूँ फ्लेवर के लिए और 1 चम्मच जो है मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो और एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं लेकिन इतना सफिशियंट है। मैं यहाँ पे आधा कटोरी चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आपको बाद में ऐसा लगे कि और चीनी डालना चाहिए तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं फटाफट। आज मैं खीर पतीले में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन आप थोड़ी मोटी कढ़ाई लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच जो घी यूज़ करूँगी उसे डाल दूँगी। घी गर्म हो चुकी है। अब जो मैं 4 से 5 इलायची यूज़ कर रही हूँ उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा कड़का लूँगी ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो घी में आ जाए और उसके जरिए खीर में भी आ जाए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप दूसरा कोई फ्लेवर ना डालें क्योंकि इस दलिये के खीर का अपना एक अलग स्वाद होता है। इस वजह से आप इसमें दूसरा फ्लेवर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इलायची का घी में फ्लेवर पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे दलिया भी डाल दिया है और आप जैसे ही दलिया डालें आप इसे चला लें क्योंकि दलिया चिपकता बहुत ही जल्दी है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसे चलाने में। तो इसे जब भी बनाएं आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। आपको इसे बस 5 से 7 मिनट भूंजना है और देखिए 1 चम्मच घी से ही कितने अच्छे तरीके से सभी तरफ घी लग चुका है दलिये में। भून जाने के बाद दलिया आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब हम इसमें आधा कटोरी पानी डालेंगे। जी हाँ, हम इसे पहले थोड़ा पानी में पकाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूध डाल के पकाएंगे क्योंकि अगर आप पहले दूध में ही पकाएंगे तो दलिया अच्छे से पकेगा नहीं। इसीलिए दलिया को थोड़ा पानी में पकाएंगे। आप चाहे तो दूध से भी पका सकते हैं लेकिन टाइम आपको और भी ज़्यादा लगेगा उसे पकने में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के पका लूँगी। तो चलिए हम इसे धीमी आंच में ही पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा दलिया हाफ कुक हो चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारे दलिये में निखार आना चालू हो गया है और हर स्टेज में इसका निखार बढ़ते ही जाता है और लास्ट स्टेज ऐसा आएगा ना कि ये मोतियों के जैसा चमकने लगेगा। अभी से इसमें चमक आने लगी है। हाफ कुक होने के बाद आइए हम इसमें दूध डाल लेते हैं। हम यहाँ पे पूरा दूध नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे धीमी आंच में ही पकाएंगे। आप गैस का फ्लेम कभी हाई मत करिएगा। अगर बाई चांस आप कभी हाई कर देते हैं तो प्लीज़ वहाँ से हटिएगा मत, इसे चलाते ही रहिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकता है और अगर एक बार चिपक गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब फिर से हम इसे 5 मिनट और कुक कर लेते हैं धीमी आँच में। आइए देखते हैं ये दूध में पकते वक्त कैसे नज़र आता है। तो देखिए ये एकदम खिलते जा रहा है और हमने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा कटोरी ही दलिया लिया था। दोस्तों आप लोगों के लिए टिप ये है कि आप जब भी दलिया का मेज़रमेंट करें, अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप हाफ कटोरी दलिया ही यूज़ करिएगा क्योंकि दलिया बहुत बढ़ता है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और बेहतर यही होगा कि आप इसे एक साथ ना डालें क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा चीनी तो आप उसे कम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप अलग अलग टाइम में चीनी डालें, इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा। इसे पकने में 40 मिनट लग जाते हैं।
ज़्यादा अगर हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा कम ही रखिएगा, क्योंकि कम मीठे में इसका स्वाद जो है वो कुल्फ़ी और खोआ जैसे आता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार थोड़ी चीनी और ऐड कर रही हूँ। आप एक ही साथ चीनी बिल्कुल ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी ऐड करते जाएं और इसे पकने देते जाएं। जितना ये पकता जाएगा अलग अलग स्टेज में, मैंने कहा ना, इसका निखार उतना ही निखरते जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध डाला था और अब दूध पूरी तरीके से सूख चुका है। हम इसे थोड़ा चला लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। ऐसा आपको 3 बार प्रोसेस करना है। आप अपने अनुसार 1 कप या आधा कप बीच बीच में ही दूध डालें। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक साथ दूध डाल दें तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो गांव का स्वाद का टेक्सचर है खीर का वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा और आपका खीर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है या हांडी है तो आप प्लीज़ उसी में ही इस दलिये के खीर को बनाइएगा। अगर आप उसमें ये खीर बनाएंगे तो उसका निखार और स्वाद और भी बढ़ जाएगा और भीनी भीनी से उसमें खुशबू आ जाएगी मिट्टी की। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इस पतीले में बना रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल तो आप उसी में ही बनाइएगा, अदरवाइज़ आप पतीले में भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको 2 से 3 बार ये दूध डालने का प्रोसेस करना है बीच बीच में। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि आपका दलिया पका है कि नहीं तो आप इस तरीके से एक चम्मच में दलिया निकाल लीजिए और अपने हाथ की सहायता से इसे दबा के देखिए। अगर ये बिल्कुल दब जाता है तो ये पक चुका है। अगर देखिए इसे मैं दबा रही हूँ लेकिन इसमें एक दरदरा सा पन है, यानी कि अभी ये बिल्कुल नहीं पका है। तो आप इस तरीके से इसे चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसमें सेकंड टाइम दूध डाल रही हूँ और ऐसा मैं यहाँ पे 3 बार ये प्रोसेस को करूँगी और जब भी दूध डालूँगी उसके बाद मैं 10 मिनट इसे पकाऊँगी धीमी आंच में। तो ऐसा ही मैं 3 बार प्रोसेस करने के बाद आपसे मिलती हूँ। 40 मिनट कुक करने के बाद देखिए ये बिल्कुल पूरी तरीके से पक चुका है, दूध इसमें सूख चुका है। आपको मैं इसे पास से दिखाती हूँ, देखिए ये बिल्कुल निखर चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि खीर जो है वो ठंडी में ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आइए अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। कुछ देर होने के बाद दलिया बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये ठंडा होने के साथ ही साथ बिल्कुल जमना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दलिया जो है वो ठंडी होने के बाद जमने लगती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध अलग से ही रखा है। जब भी आप इसे सर्व करें तो आप इसमें दूध डाल दें और इसे मिला लें, उसके बाद ही इसे सर्व करें। इसमें ठंडा ही दूध डालिएगा और सर्व कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने माता रानी के लिए भोग की थाल लगा दी है और अब सिर्फ एक लास्ट में इसमें गार्निशिंग करूँगी, जो मैंने बादाम और काजू को घिसा हुआ था। आप चाहें तो आप ना घिसें और सिर्फ इसमें खड़ा आप काजू बादाम या आप जो चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स वो डाल सकते हैं। इस खीर का स्वाद मेरी नानी माँ ने मुझे चखाया था। आज जो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका स्वाद मुझ में जिंदा है। मैं यही कामना करूँगी कि उनकी जो सिखाई हुई सीख है वो मुझ में हमेशा जिंदा रहे। खीर में निखार तो पहले से ही था और इस काजू की मदद से इसका निखार और भी बढ़ा देते हैं ताकि इसकी निखार में कोई कमी ना रह जाए। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से आप डेकोरेट कर सकते हैं और माता रानी को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि माता रानी आप सभी के संकट हर ले और आप सभी का जीवन खुशहालियों से भरा रहे।